हाय फ्रेंड्स जी, मैं संजय सोनार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्त। और मैं आपको रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग आसानी से और हंसते खेलते सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मेरा जो चैनल है इस पर आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिलेंगे और आप अपनी इंग्लिश अच्छे से सुधार सकते हो। मगर आपको ये कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब के बाद का जो बेल का बटन है उसे भी दबा दीजिए, जिस कारण आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे जो पुराने सब वीडियोज़ है वो देख सकते हो और कोई चैप्टर आप मिस नहीं करोगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ये बहुत आसान है और इजी लैंग्वेज, इसलिए पूरी दुनिया में बोली जाती है, राइट। ईजी है, राइट। एनीबडी कैन स्पीक इन इंग्लिश. There is no need that you will be educated or uneducated and you must have a degree, graduation, post graduation, PhD. नथिंग, कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। आसानी से आप आराम से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे अगर आप मेरे वीडियोस रोज देखा करोगे तो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का जो हार्ट है वो होता है टेंस। टेंस इंग्लिश का हार्ट होता है और हम एक एक टेंस पढ़ते आ रहे हैं। हमने 3 सिंपल टेंस पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ये आप मेरे पुराने वीडियोस में देखोगे। फिर बाद में हमने कंटिन्यू टेंस से शुरू किया, तो उसमें कंटिन्यू प्रेजेंट पढ़ा था। आज मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यू पास्ट टेंस। देखो, पास्ट मतलब भूतकाल, जो बीत गया। इसलिए तो हम बोलते छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मगर दोस्तों, कल की बातों से तो हमको सीखने को मिलता है। जो बीत गया है उसके बारे में हम जो बोलेंगे उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी 4 तरह की होगी, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और कंटिन्यू परफेक्ट। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यू पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट पढ़ाया था मैंने कि काम अभी खत्म हो गया तो सिंपल पास्ट होता था। अभी काम चालू रहता है और चालू में भी हम छोड़ के निकल जाते हैं, उसको कंटिन्यू पास्ट बोलते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है ना। देखिए, काम बीत गया ये तो भूतकाल, ये तो बात मान लें। मगर चालू भूतकाल किसे बोलेंगे? जहाँ पर एक जगह पर मैं गया, वहाँ पर काम जारी है और वो काम जारी छोड़ के मैं निकल गया और किसी ने मुझे उसके बारे में पूछा, तो मैं उस काम को चालू में बोलूँगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं मेरे दोस्त के घर गया तो मेरा दोस्त सो रहा था। फिर मैं मेरे दूसरे दोस्त के घर गया तो मेरा दूसरा दोस्त बोलेगा अरे वो नहीं आया, तो मैं बोलूँगा अरे वो सो रहा था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने उसका सोने का काम चालू था उसका काम, और मैं उसको बोलूँगा सो रहा था। फिर वो दोस्त मुझे शाम में भी मिला तो भी मैं यही बोलूँगा अरे वो सुबह सो रहा था, मैं उसके घर गया तो वो तो उठ गया होगा कब से। फिर भी मेरे आंखों के सामने उसका काम चालू था, इसलिए मैं भूतकाल में उसको चालू में ही बोलूँगा। ऐसे बहुत सेंटेंसेस हम रोज़ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं कि अरे यार प्लेटफॉर्म पर लोग नुस्खा शोर कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर अच्छा नहीं खेल रहा था, सब लोग सलमान के गाने की तारीफ कर रहे थे, मैं पैदल चल रहा था, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, श्वेता मस्त मुस्कुरा रही थी। ये सब बातें क्या है, कंटिन्यू पास में जाती है, क्योंकि वो तो काम जारी था मगर हम उसको याद के तौर पे बोलते कि वो काम जारी था। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश स्पीकिंग इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। 1 नंबर पर सब्जेक्ट होता है, 2 नंबर पर एचवी, 3 पर एमवी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अब ये कंटिन्यू पास्ट टेंस में 1 नंबर पर आएगा सब्जेक्ट, जो ड्राइवर की तरह इंजन को खींच के ले जाएगा पूरी ट्रेन को। 2 नंबर पर यहाँ पर वॉज वेयर एचवी आता है। कल मैंने जो आपको बताया था कंटिन्यू प्रेजेंट, उसमें एम इज आर था, यहाँ पर वॉज या वेयर एचवी आता है, याद रखना है। वॉज वेयर एचवी कंटिन्यू पास्ट टेंस में सब्जेक्ट जब एक होता है, एक सब्जेक्ट के लिए आएगा वॉज, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट बढ़ गए तो वेयर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई सिटी इज, जैसा प्रेजेंट में हुआ था वैसा माई सिटी वॉज ही आएगा। मेनी सिटीज आर, जैसा प्रेजेंट में हुआ था वैसा मेनी सिटीज वेयर, माई फ्रेंड्स वेयर, बर्ड्स वेयर, काउज वेयर, ट्रीज वेयर। ये देखिए ज़्यादा हो गया इसलिए आया, और सिर्फ ट्री वॉज, माई फ्रेंड वॉज, एक एक में आता है। सब्जेक्ट वॉज वेयर, एमवी को आईएनजी लगेगा, कल भी बताया था मैंने आपको। एमवी आईएनजी चालू में ही लगता है तभी काम जारी रहता है। जैसा एमवी को आईएनजी लगा तो हिंदी में ही वो सेंटेंस में रहा, रही, रहे लगेगा। जैसे खेल रहा, कूद रहा, आ रहा, जा रहा, ये रहा, रही होता है आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। दोस्तों समझ गया? कंटिन्यू पास्ट टेंस फिर से बताओ, सब्जेक्ट के बाद एमवी नहीं एचवी, और वॉज वेयर, एमवी आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी। ओके, सब्जेक्ट वॉज वेयर, एमवी आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल लिखा मैंने। मैं आपके बारे में सोच रहा था, आई सब्जेक्ट, आई
was thinking आपके बारे में about you सब्जेक्ट आई एच वी वॉज एक ही है इसीलिए एम वी आई एन जी सोचने का काम है सोचने के काम को आई एन जी लगा दिया थिंक मतलब सोचना होता है आई एन जी थिंकिंग आपके बारे में ये क्या है प्रीपोजिशन से तो अबाउट बोलते हैं उसे और आपके मतलब यू आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू कितना इजी सेंटेंस बनाया और एकदम सही है कोई गलती नहीं दोस्तों आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ऐसे डेली लाइफ में हम बहुत सेंटेंसेस बोलते हैं देखिए आप कोशिश कीजिए मैं आपको एक ही सेंटेंस बोलता हूँ आराम से आप भी उसको एंजॉय करो और बोलने की कोशिश करो ओके हाँ देखिए कंटिन्यू पास्ट टेंस जंगल में मोर नाच रहा था मतलब मैं जंगल गया होगा मेरे सामने मोर नाच रहा होगा तो मैं वहाँ से निकल आया तो मैं किसी को भी उसके बारे में बताऊंगा तो यही कंटिन्यू पास्ट में बताऊंगा कि जंगल में मोर नाच रहा था सब्जेक्ट मोर वॉज वेयर में से एक लेंगे और हिंदी को एंडी लगाएंगे देखिए फिर कैसा आएगा पीकॉक वॉज डांसिंग इन फॉरेस्ट ईजी है ना पीकॉक वॉज डांसिंग इन फॉरेस्ट जंगल में मोर नाच रहा था 2 नंबर पर लोग वहाँ मेहनत कर रहे थे पीपल वेयर हार्ड वर्किंग देयर ईजी है लोग वहाँ मेहनत कर रहे थे आगे घर में बच्चे शोर कर रहे थे चिल्ड्रन वेयर शाउटिंग इन होम मैं बादाम खा रहा था आई वॉज ईटिंग आमंड्स श्वेता आटा गूंद रही थी अब ये डिफिकल्ट एमवी है आटा गूंदना उसके लिए एमवी ढूंढ लेना मैं आपको बता रहा हूँ उसको बोलते हैं नीड डफ नीड मतलब गूंदना और डफ मतलब आटा श्वेता वॉज नीडिंग डफ कुणाल स्कूल जा रहा था कुणाल वॉज गोइंग टू स्कूल निखिल मेरे लिए चाय बना रहा था निखिल वॉज मेकिंग टी फॉर मी प्रांजल हंस रही थी प्रांजल वॉज लॉफिंग आसमान में कल रात को तारे झिलमिल कर रहे थे देखो रहे थे कंटिन्यू पास्ट स्टार्स वेयर ट्विंकलिंग इन द स्काई लास्ट नाइट देखो आप हिंदी में ऑब्जर्व करो रहा रही एमबी को लगता है आखिरी में था रहता है इसलिए कंटिन्यू पास में जा रहा है झिलमिला रहे थे अभी आखिरी में था तो ही पास्ट और है रहा तो प्रेजेंट ये याद रखना आप अभी आगे चिड़िया घोंसला बना रही थी स्पैरो वॉज क्राफ्टिंग नेस्ट या मेकिंग नेस्ट भी चलेगा मैं भविष्य के लिए पैसे बचा रहा था आई वॉज सेविंग मनी फॉर फ्यूचर देखिए कितना आसान है ना दोस्तों कंटिन्यू पास्ट टेंस ऐसा आप रोज अपनी ज़िंदगी में घर में दोस्तों में जहाँ वहाँ ऐसे डायलॉग सुनाए देंगे तो आप उसको अरे ये तो कंटिन्यू पास्ट टेंस है तो फिर मैं इसका एग्जांपल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ फिर आप करिए आपको आ जाएगा कंटिन्यू पास्ट टेंस समझ गया आपको कंटिन्यू पास्ट टेंस काम हो रहा था वो छोड़ के हम आगे और उसके बारे में बोलते हैं बहुत से तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटिन्यू पास्ट टेंस समझ गया होगा अगले बार मिलते हैं नए टेंस के साथ कंटिन्यू फ्यूचर टेंस के साथ और दोस्तों आप भूले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फिर आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हो तो ओके बाय दोस्तों आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड यू विल एंजॉय योर सेल्फ एंड बी सेफ एट योर होम थैंक यू वेरी मच काय बोंबलली